दिल्ली में भारी बारिश के बाद आईटीओ पर भारी जलभराव, रक्षाबंधन के लिए निकले लोगों को परेशानी। दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर भी पानी भरा, पूरा इलाका दरिया जैसा नजर आया। मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के पास भी तालाब जैसा नजारा, कई दूसरे इलाकों में भी पानी भरा। बारिश की वजह से दिल्ली के बारापुला पर लगा जाम, रक्षाबंधन के चलते सड़कों पर गाड़ियों की तादाद ज्यादा। भारी बारिश के बीच मुनीरका मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने जलभराव, लोगों को आने जाने में परेशानी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में भी हाल बेहाल, सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा, गाड़ियों से लेकर बसों तक काफी हिस्सा डूबा। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में जलभराव, सड़क पर पानी भरने से लगा जाम। दिल्ली में भारी बारिश के चलते सड़क जाम को लेकर इंडिगो की एडवाइजरी, समय से पहले घरों से निकले और जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग लें। मुरादाबाद में गांव के बाद शहरों में घुसा रामगंगा का पानी, मंदिरों से लोगों को अलर्ट रहने के लिए अनाउंसमेंट कराया गया, रात भर गश्त करती रही पुलिस। रामगंगा के उफान से मुरादाबाद रामनगर रोड और मुरादाबाद नैनीताल हाईवे पानी से लबालब, तेज बहाव के कारण ट्रैफिक रोका गया, ट्रैक्टर से सड़क पार करते दिखे लोग। प्रयागराज शहर में बाढ़ का पानी घटने के बाद गंदगी और मलबे का ढेर पानी हटाने के लिए नगर निगम चला रहा है सघन सफाई अभियान। उत्तरकाशी के मटली हेलीपैड से तीसरे दिन भी हेलीकॉप्टर सर्विस जारी, आपदा प्रभावित धराली और हर्षिल क्षेत्र से निकाले जा रहे हैं लोग। उत्तराखंड सरकार के अनुसार सुबह 8 बजे तक 52 लोगों को हेलीपैड लाया गया, लोगों को राहत और सामग्री दी जा रही है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद का नया वीडियो आया सामने, मलबे में धराशायी होती इमारतें और भागते लोगों का दिल दहलाने वाला मंजर दिखा। धराली में हादसे के बाद से अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि, 2200 लोग अभी तक लापता, तलाश में जुटी है रेस्क्यू टीम। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में अब डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही, मलबे में लोगों की तलाश, उत्तराखंड के पुलिस खोजी कुत्ते जुटे। दवाई के बीच दिल को छू जाने वाली तस्वीर सामने आई। धराली में डटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने साड़ी फाड़कर राखी बांधी, कहा कि आप हमारे लिए कृष्ण जैसे। उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद हर्षिल में बनी एक झील, 5 अगस्त को बादल फटने से आई थी अचानक ये बाढ़। सपा नेता एसटी हसन का उत्तरकाशी आपदा पर अजीब तर्क, कहा कि आपदाएं ऊपर वाले का इंसाफ है, दूसरे धर्मों का अपमान किया इसलिए आपदाएं आई। हसन ने दरगाह मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने को भी आपदाओं से जोड़ा, कहा कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जवान शहीद जवानों के नाम लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह। बीते 9 दिन से आतंकियों के साथ चल रही है मुठभेड़। आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवान घायल, सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, 1 लाख पोलिंग बूथ सीसीटीवी फुटेज देखने में लगेंगे 273 साल, जिसका कोई कानूनी परिणाम संभव नहीं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और दोहराई पुरानी बात, कहा कि जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी की बताई मतदाता सूची में अनियमितता महीनों पहले ही ठीक की जा चुकी है। राहुल मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रक्रिया का पालन करें। चुनाव आयोग ने कहा कि यदि राहुल गांधी आरोपों को सही मानते हैं तो कानून का सम्मान करते हुए हलफनामे पर साइन करें या फिर देश से माफी मांगे। राहुल गांधी के आरोपों पर जांच की मांग को लेकर कर्नाटक के चुनाव आयोग से मिले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कहा कि हम देश के वोटर्स के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। डीके शिव कुमार बोले, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना ही पड़ेगा, कांग्रेस हर तरीके से मदद के लिए तैयार। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक चुनाव आयोग को कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आरोपों से जुड़े दस्तावेज और शपथ पत्र जमा करें। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हैं, उन्हें अपने आरोपों के लिए माफी मांगनी चाहिए। सपा के सांसद राजीव राय बोले, चुनाव आयोग कर रही है ऐसी शिकायत, एफिडेविट मांगता है। सपा ने तो 18,000 एफिडेविट दिए थे, तब बोलती क्यों बंद हो गई थी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि राहुल तैयारी करके झूठ बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत, उन्हें ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना कहा, वो हार के डर से भूमिका बना रहे हैं, घुसपैठियों का नाम हर हाल में वोटर लिस्ट से हटना चाहिए। अमित शाह का राहुल गांधी को संदेश, वोट बैंक की पॉलिटिक्स बंद करें, एसआईआर की प्रक्रिया आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की है। अमित शाह ने आरजेडी चीफ लालू यादव पर लगाया आरोप, कहा कि वो बांग्लादेशियों को बचाना चाहते हैं, इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दिखाए एपिक नंबर को बताया फर्जी, 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक कार्ड जमा करने को कहा। बिहार में एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, आयोग ने जो किया है वो बिहार तक ही सीमित नहीं है, देश में करोड़ों बांग्लादेशी हैं, उन्हें हटाना होगा। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर लगाए हैं गंभीर आरोप, कहा कि 25 लाख रुपए लेकर दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी है। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर एम्बुलेंस खरीद में भी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया, पूछा मार्केट रेट से अधिक पैसा देकर एम्बुलेंस क्यों खरीदा।
नीरज कुमार बोले, मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल से लोन के तौर पर पैसे लिए थे। यूनिवर्सिटी को मान्यता देने में स्वास्थ्य विभाग को कोई भूमिका नहीं है। नीरज कुमार बोले, एम्बुलेंस खरीद में कंपनी को अभी 1 रुपया भी नहीं दिया गया है, मामला हाईकोर्ट में है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने पर सीएम नीतीश को धन्यवाद दिया। बोले कि कुछ दिन पहले ही मैंने मुद्दा उठाया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पारित होने पर कहा कि पिछली सरकारें जनता को लटकाती और भटकाती रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, मुझे खुशी है कि दिल्ली के अभिभावक जो शिक्षा को ढूंढते हुए प्रदर्शन करते थे, इस बिल के जरिए उन्हें राहत मिलेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अतिशी का बयान, बोले कि विधानसभा में जो निजी स्कूल का बिल पास किया गया है वो माता पिता के हक में नहीं है। अतिशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जितने अधिकार अभिभावकों के पास पहले हुआ करते थे, अब वो अधिकार इसे भी बिल से छीन लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने पीडीए पाठशाला विवाद पर कहा कि समाजवादी पार्टी को अगर इतनी ही ABCD आती तो उनकी पार्टी सत्ता से बाहर नहीं होती। ओपी राजभर का बयान, बोले कि सालों बाद भी समाजवादी पार्टी वही पुरानी राजनीति करना चाहती है, इसलिए वो पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात, भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध और रूस यूक्रेन युद्ध पर हुई बातचीत। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया है। बातचीत से यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने का दिया सुझाव। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होगा SCO समिट। चीन ने कहा है कि हम भारत के पीएम के स्वागत के लिए तैयार हैं। राजस्थान के एक प्राइवेट स्कूल में क से काबा, म से मस्जिद और न से नमाज पढ़ाए जाने का विरोध। ABP के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग। दिल्ली के पहाड़गंज में रेहड़ी वालों के 2 ग्रुप में हिंसक झड़प हुई। झड़प में घायल 7 लोगों का इलाज, दोनों पक्ष के लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अमित शाह ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी, लिखा कि यह पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास का माध्यम बने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीती शाम मनाया राखी का त्यौहार। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों से बंधवाई राखी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री का संकल्प है और हमारे जीवन का मिशन है। बोले कि हम संकल्प लेते हैं कि देश में कोई दीदी गरीब नहीं रहेगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिला अधिकारियों से बंधवाई राखी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस पवित्र रिश्ते की बदौलत ही आज भारतीय समाज दुनिया के शक्तिशाली समाज के रूप में उभर कर आया है। रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम योगी का पोस्ट, लिखा कि रक्षा सूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कला ही नहीं बांधती, ये हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है। गांधीनगर में राजभवन में रक्षाबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। रक्षाबंधन के अवसर पर लखनऊ जिला जेल पहुंची कई महिलाएं इस जेल में भाइयों को राखी बांधने पहुंची। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर सुबह सुबह हुई आरती। मदुरै के कलागर मंदिर में धूम, वार्षिक अथिरथ उत्सव की तैयारी में जुटे श्रद्धालु। उज्ज्वला सिलेंडर में 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। LPG पर नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को सरकार देगी 30,000 करोड़ रुपए। टाटा मोटर्स ने अप्रैल-जून तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 30% अब घटकर 3,924 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू भी 2.5% घटा। SBI ने पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। 19,160 करोड़ रुपए का हुआ है मुनाफा। सालाना आधार पर कमाई 10% बढ़ी है। नेस्ले इंडिया के शेयर के भाव 50% घटे। निवेशकों में चिंता फैली। 1 पर 1 बोनस इशू के चलते शेयर की कीमत करीब आधी हुई। देश में मकान खरीदने के ट्रेंड्स में आया बड़ा बदलाव। 2022 से 2024 के बीच 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के मकान ज्यादा बिके हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वर्षों में 1 करोड़ रुपए से महंगे घरों की डिमांड बढ़ी है। 2024 में कुल बिक्री में 32% रहा हिस्सा। भारत में विस्तार कर रही है EV कंपनी टेस्ला। दिल्ली में शोरूम खोलने के लिए कमर्शियल स्पेस। 17.22 लाख रुपए प्रति माह होगा किराया। टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। बोले कि टैरिफ से रोज करोड़ों डॉलर आ रहे हैं। शेयर बाजार में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। वामपंथी कोर्ट ने इसे रोका तो महामंदी आएगी। एशिया कप से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आई सामने। ऋषभ पंत चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर। 9 सितंबर से UAE में खेला जाएगा एशिया कप। एशिया कप के अलावा ऋषभ पंत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर होंगे बाहर। चोट की वजह से 6 हफ्ते रहेंगे मैदान से दूर। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में लगी थी पंत को चोट। BCCI ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए नए कोचिंग स्टाफ की तलाश शुरू की। COE के हेड VVS लक्ष्मण छोड़ना चाहते हैं पद। BCCI ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और स्पोर्ट्स साइंस गेंदबाजी कोच ट्रॉय कूली के अलावा पुराने कोचों का खत्म हुआ करार। नितिन पटेल, राज बहुतुले और शितांशु कोटक की जगह BCCI तलाश रहे हैं नए चेहरे। BCCI ने 3 मुख्य पदों के लिए दिया है विज्ञापन।
इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोइन अली ने केएल राहुल की जमकर तारीफ की। बोले कि ओपनर के तौर पर केएल राहुल बहुत शानदार खिलाड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में केएल ने अच्छे दमदार प्रदर्शन किए हैं। यूएई क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शुभान अहमद ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले कि एशिया कप से ना करें WCL की तुलना, WCL से बड़ा टूर्नामेंट है एशिया कप। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की पिच रिपोर्ट आईसीसी ने की जारी। रिपोर्ट में पहले 4 टेस्ट मैचों की पिचों की दी गई जानकारी। आईसीसी ने हेडिंगले मैदान की सतह को बताया अच्छा, बल्लेबाजों ने बनाए काफी रन। आईसीसी ने बर्मिंघम, लॉर्ड्स और मैनचेस्टर की पिच को बताया संतोषजनक। कैनिंगटन ओवल की पिच को नहीं दे रही है रेटिंग। आईसीसी जल्द देगा ओवल की पिच पर जानकारी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं खेलना चाहते हैं अश्विन। रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्विन ने फ्रेंचाइजी से अलग होने की मांग की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अश्विन को 9.75 करोड़ में खरीदा था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रॉ की भविष्यवाणी। बोले कि एशेज सीरीज में इंग्लैंड को मिलेगी 5-0 से हार। ऑस्ट्रेलिया करेगा इंग्लैंड का क्लीन स्वीप। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप पर मंडराया संकट। टीम इंडिया का शेड्यूल। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने ली है कर्नाटक सरकार से योजना की अनुमति। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के मैच। चेन्नई मास्टर्स में भारत के अर्जुन एरिगेसी की बाजी ड्रॉ हुई। जॉर्डन के वेन फॉरेस्ट के साथ बराबरी पर खेल समाप्त।